हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 38 वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 25,327 पे। इस वीक मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और कहीं ना कहीं 25,235 के ऊपर जाके हमको एक क्लोजिंग मिला है। बट आप ये जो डाउन ट्रेंड देख रहे हो, ये जो फर्स्ट स्विंग लगा था, उसके बाद सेकंड स्विंग और थर्ड स्विंग एक रेजिस्टेंस का काम करता है। सो जब तक हम लोग इसके ऊपर अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं करते, तब तक के लिए ऊपर के जो लेवल्स है वो टेस्ट नहीं होंगे। सेकेंडली, जितनी बार हम लोग अग्रेशन दिखाएंगे, यहां से तुरंत ऐसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखो, ये तो इंपल्स मूव था, यहाँ से प्योर सेलिंग आनी स्टार्ट हुई। ये एक सप्लाई जोन है, ये जो ग्रे जोन, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे इतनी अर्जेंसी बताई। एक तो ऑल द वे हम लोग नीचे से आए, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके ये अग्रेशन में तोड़ने को है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता इस पोर्शन में, तब जाके वो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, राइट? तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ यू शुड लुक एट ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आप देखिए, प्राइस जब भी कोई रेजिस्टेंस के नीचे जाता है और जब भी ऊपर आता है, तो ये रेजिस्टेंस उसको फेस होता है। तो ये जैसे कि हम लोग ने देखा, हमारा जो सप्लाई जोन है वो ये प्राइस जब भी फर्स्ट टाइम उसे टेस्ट करता है, तो ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। यूजुअली प्राइस यहां से जैसे ही जाता है, तो ये अर्जेंसी में ही जाता है। हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस के उधर कंसोलिडेशन चाहिए, प्लस हमें ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस के उधर कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं। सो ऑलवेज कंसीडर अ ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्सेस दैट शो नाइस कंसोलिडेशन नियर और एट द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हो के फिर ब्रेकआउट मिल रहा है ऑन गुड वॉल्यूम, तो वो अच्छी साइन मानी जाती है। वो कहीं ना कहीं ये वो ब्रेकआउट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सस्टेन होता है। बट हमारे केस में हो रहा है अर्जेंसी, हम लोग यहाँ से ऑल द वे यहाँ पे जाके, अभी क्या है, उसको यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होके फिर जाएगा, तो वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना। ठीक है, सेम चीज ये सप्लाई जोन के ऊपर भी होगी। एक तो ये डाउन ट्रेंड ऑलरेडी आ रहा है, तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इन द रेजिस्टेंस। सो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इन बिगर रेजिस्टेंस। तो हम लोग ऑलरेडी सप्लाई जोन में है, तो यहाँ पे जितनी भी सप्लाई हम लोग आती है, वो अगर अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जब भी ब्रेकआउट होगा, वो कहीं ना कहीं सस्टेन होगा। ये देखो, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो प्योर सेलिंग वापस से आ गई, राइट? सो अगर यहाँ पे भी हम लोग को नेक्स्ट वीक सीधा हम लोग गैप अप करके या यहाँ से ही सीधा निकलने की ट्राई करेंगे, तो उसी स्पीड से वापस से हमें एक सेलिंग प्रेशर आएगा देखने, राइट? सो अभी हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि निफ्टी अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखाती है फॉर कमिंग वीक्स, तो एक अच्छी साइन होगी, और फिर जाके हम लोग यहाँ से जैसे ही निकलते हैं, तो ये ऊपर के लेवल्स आसानी से टेस्ट होंगे। सो नाउ 25,235 एंड 25,200 राउंड फिगर, निफ्टी उसके ऊपर ही कंसोलिडेशन दिखानी चाहिए नेक्स्ट वीक। अभी ये क्या है, ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, क्योंकि परफेक्ट बॉडी है ऊपर की साइड और नीचे की साइड पे थोड़ी थोड़ी विक्स है। दैट शोज की इंडिसिशन थोड़ा बहुत है। बुलिश एंड पे हम लोग ने क्लोज करा है, बट हम लोग रेजिस्टेंस जोन पे है। सो यहाँ पे अभी कुछ टाइम अगर बिताता है, 2 से 3 हफ्ते, फिर जाके एक ब्रेकआउट अच्छी सी ऐसी बुलिश कैंडल के साथ वो ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं 25,900 800 हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। बट फिलहाल यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, या एक छोटी सी सेलिंग वापस से 24,750 या 24,950 के आसपास भी अगर वो स्विंग लगाता है नीचे की ओर, और सपोर्ट हमें वहां से देखने को मिलता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन, राइट? हम लोग ऐसे बेस बनाते हुए चले गए, तो दैट वुड बी वेरी गुड साइन, क्योंकि यहाँ से जितनी भी अर्जेंसी दिखाओगे, आप उतने ही अच्छी से पटके जाओगे, राइट? सो बेटर है, क्या है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है? फर्स्ट टेस्ट के बाद वी आर सीइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट इन द डेप्थ ऑफ बेसिस। ये जो स्विंग नीचे की ओर पे लग रहे हैं, वो अभी कम लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो स्विंग लो हमें देखने को मिला, फॉर एग्जांपल, वो 5% के आसपास है, फिर दूसरा 4%, 3%, एंड थर्ड 2%, 1.5%, और फिर जाके ब्रेकआउट आता है, तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस, राइट? उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जितनी अर्जेंसी ऐसी बताएगा, ऐसे ही उतना फेल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है। सो दिस वाज दी निफ्टीज व्यू। निफ्टी में स्ट्रेंथ है फिलहाल, माइल्ड बुलिश टू साइडवेज जोन में है। ओके, सो जब तक इसके ऊपर हम लोग अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं होते, तब तक के लिए ऊपर के लेवल्स टेस्ट नहीं होने हैं। हम लोग ऑलरेडी सप्लाई जोन में है, तो हमें अच्छे से अभी सप्लाई एब्जॉर्ब करनी है। ओके, सो ये है निफ्टी का भी। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 55,458।
यहाँ पे क्या है, हम लोग ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर से हमें वापस से एक सेलिंग प्रेशर आया, तो हम लोग इसी जोन को रीटेस्ट कर रहे हैं। उसके थोड़े बहुत ऊपर ही हम लोग ने वहां से एक सपोर्ट लेके फिलहाल 3 हफ्ते हम लोग ये जो बड़ी सेलिंग आई थी 55,341 के ऊपर क्लोज करने में तो सक्सेसफुल हुए, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक, राइट। सो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी 55,100 एंड 55,000 वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ हफ्ते बिताए और फिर वापस से एक आगे की जर्नी स्टार्ट करे, तो ऊपर के लेवल्स वापस से 56,100, 56,150 वो लेवल रहेगा एंड 56,625, राइट। ये 3 लेवल्स ऊपर की ओर पे फिर टेस्ट होने, बट यहाँ पे नीचे की ओर पे 55,000, 55,100 दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, वरना वापस से हम लोग इसी लेवल के आसपास आ जाएंगे 54,465 के आसपास, ठीक है। सो बैंक निफ्टी इज प्योर साइडवेज। निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है, बट बैंक निफ्टी में प्योर साइडवेज है। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो पीएसयू बैंक्स बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे हैं। मेजॉरिटी इंडेक्सेस पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे सिवाय एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, क्योंकि थोड़े बहुत नेगेटिव एंड पे क्लोज करे। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें, ऑटो, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, पीएसयू बैंक्स, मेटल एंड फार्मा, ये थोड़े बहुत स्ट्रेंथ अच्छी दिखा रहे हैं। मोमेंटम में भी सेम इंडेक्सेस उभर के आ रहे हैं, ऑटो, मेटल, कंजम्पशन, पीएसयू बैंक्स एंड फार्मा। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज काफी बढ़िया जंप करके 76% पे आ गए। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मीडियम टर्म मूविंग एवरेज वो भी 50 के ऊपर 56 पर अभी फिलहाल क्लोज करे। एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हमें एक नया स्विंग हाई देखने को मिल रहा है एट 44%, स्टिल बिलो 50, बट अच्छी सी स्ट्रेंथ बिल्ट अप हो रही है, ठीक है। सो वी आर इन अ साइडवेज टू माइल्ड बुलिश मार्केट। बेरिशनेस की कोई भी साइन नहीं है, कोई भी वीकनेस नहीं है। पोर्टफोलियोज या फ्रेश एंट्रीज आप जहां पे भी प्लान करो तो थोड़ी बहुत पोजीशन साइजिंग कम रखना, कॉशियसली जाना, रिस्क को हमेशा मैनेज करना, अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा रिस्पेक्ट करना। ब्रॉडर एंड पे पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, सो दिस इज अ गुड साइन। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 38th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.